रामनगरी अयोध्या में टेढ़ी बाजार पर स्थित बृहस्पति कुंड की खूबसूरती बहुत ही अतुलनीय दिव्य है। इस बृहस्पति कुंड की खासियत क्या है, क्या है, इस सब विषय में आज हम चर्चा करेंगे। और देखिए किस तरीके से ये यहाँ पे द्वार बनाए गए हैं, 3 से 4 द्वार बनाए गए हैं, पतली पतली सीढ़ियाँ, और इस पे लाइटिंग की भी व्यवस्था की जाएगी। किसकी मशीन है, कौन सी मशीन है, यहाँ पे पेंटिंग बने, कौन सी पेंटिंग बनाई जा रही है इस पे। अब आप देखिए यहाँ पर त्यागराज स्वामी गल के बारे में दिया गया है। रामनगरी अयोध्या में आज हम टेढ़ी बाजार चौराहे पे हैं, जो कि रामपथ से जुड़ा हुआ है, राम मंदिर के ठीक पीछे से जाता है, और इसी के कॉर्नर पर आज बृहस्पति कुंड के हम आपको दिखाने आए। बृहस्पति कुंड की क्या महत्वता है, क्या खासियत है, और उसमें क्या क्या चीज़ें हैं, किस तरह से पौराणिकता से जुड़ा है, इन सब विषय में आज हम चर्चा करेंगे ओराम पे। तो आइए चलते हैं, देखते हैं अयोध्या के बृहस्पति कुंड का निर्माण किस तरीके से हो रहा है, और क्या इसकी पौराणिकता है, क्या इसकी खासियत है, और यहाँ दर्शन पूजन से क्या फल मिलता है, इस सब विषय में हम जानेंगे ओराम पे। लेकिन इसके लिए आपको पूरा वीडियो अंत तक देखना पड़ेगा। रामनगरी अयोध्या में टेढ़ी बाजार पर स्थित बृहस्पति कुंड की खूबसूरती बहुत ही अतुलनीय दिव्य है। और सबसे बड़ी बात है कि देखिए ये एक ट्रायंगल रूप में विकसित किया जा रहा है। ट्रायंगल यानी त्रिभुज की तरीके से बनाया गया है। इस बृहस्पति कुंड की खासियत क्या है, इस सब विषय में आज हम चर्चा करेंगे और आगे बढ़ेंगे और दिखाएंगे। सबसे बड़ी बात ये जो ट्रायंगल बनाया जा रहा है वह ठीक टेढ़ी बाजार चौराहे पे। टेढ़ी बाजार चौराहे के विषय में हमने आपको पहले के वीडियो में बता दिया था। आपको बताया था कि ये जो रास्ते हैं वो खास मार्ग, जैसे राम जन्मभूमि पीछे का मार्ग है, जिसके चौड़ीकरण के विषय में हमने आपको एक वीडियो पहले दिखाया था। दूसरा है सामने रामपथ है, यानी इसके ट्रायंगल पे ये चीज़ें टिकी हुई। सामने देखिए अरुंधति पार्किंग दोनों तरफ है। तो ये जो यहाँ पे मौके पे हम हैं, यह है बृहस्पति कुंड है। बृहस्पति कुंड की खूबसूरती सबसे अलग है। आप देखो किस तरीके से कितना खूबसूरत इसको सजाया जा रहा है, और देखिए किस तरीके से ये यहाँ पे द्वार बनाए गए हैं, 3 से 4 द्वार बनाए गए हैं, जो कि खूबसूरत लुक दिया गया है। एक बेहतर आर्किटेक्ट, खूबसूरत पेंटिंग, इसके साथ ही साथ यहाँ पर इसकी खूबसूरती को ध्यान में रखते हुए तमाम चीज़ों को रखा गया है। अभी कुंड को देख लीजिए किस तरह निर्मित किया जा रहा है। सामने आप देख रहे हैं पतली पतली सीढ़ियाँ, और इस पर लाइटिंग की भी व्यवस्था की जाएगी, यानी रात में यह बहुत ही खूबसूरत जगमग करता हुआ नजर आएगा। अयोध्या का यह बृहस्पति कुंड जो है मेन लोकेशन पे है, एकदम क्रीम पॉइंट पर है। और इसकी खासियत यह है कि यह भगवान बृहस्पति से जुड़ा हुआ है, क्योंकि जैसे भगवान राम का जन्म जब हुआ था, सभी ग्रह, सभी नक्षत्र, प्रत्येक देवी देवता रामनगरी अयोध्या में आए थे। और मैंने पहले भी आपको तमाम कुंडों के बारे में बताया है। 108 कुंड रामनगरी अयोध्या में हैं, उनमें से सबसे प्रमुख बृहस्पति कुंड। बृहस्पति ग्रह के विषय में आप लोग जरूर सुनते और जानते आए होंगे। बृहस्पति कुंड बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रह होता है। और उसके बाद इसकी व्यवस्थाओं के लेकर भैया क्या चीज़ बनी, क्या किसकी मशीन है, कौन सी मशीन है? हाँ, पानी फिल्टर करने वाली मशीन है। तो ये कुंड का पानी फिल्टर करेगी। तो आप देख रहे होंगे इसमें जो कुंड का जो पानी है, चूँकि अब डायरेक्ट जल स्रोत तो होता नहीं है, तो इसलिए जो इसमें पानी रहेगा वो फिल्टर किया जाएगा। फिल्टर करने वाली मशीन लगाई गई है। आप देख रहे होंगे किस तरीके से 2 बड़े बड़े टैंकर, लगभग 1,000 लीटर से अधिक के टैंकर यहाँ पर लगे हुए हैं, और बाकायदा मशीनरी इसकी सेट है, और ये पानी फिल्टर करके इस कुंड में जाएगा। बृहस्पति कुंड जिसका नाम है, और इस कुंड के बारे में हम आपको दिखाने आ रहे हैं। यहाँ पे पेंटिंग बने, कौन सी पेंटिंग बनाई जा रही है इस पे? पेड़ बनाया जा रहा है, वृक्ष। ये अब यहाँ पे देखिए जो निर्माण कार्य चल रहा है वो वृक्ष का दिया जा रहा है, यानी प्रकृति से इसको जोड़कर बनाया जा रहा है और प्राकृतिक रूप दिया जाएगा। तो बृहस्पति कुंड की जो तैयारी है वो बहुत ही खूबसूरत है, क्योंकि रामनगरी अयोध्या में लगातार यहाँ पर एक से एक खूबसूरत चीज़ों का निर्माण किया जा रहा है। उसी में यहाँ के पौराणिक चीज़ों को भी किया जा रहा है। श्री त्यागराज स्वामी गल 4 मई भक्ति गीतों के महान संगीतकार थे। अब आप देखिए यहाँ पर त्यागराज स्वामी गल के बारे में दिया गया है, जो भक्ति गीतों के महान संगीतकार थे। विशेष रूप से भगवान श्री राम की महिमा का गान करने वाले महानतम संतों में उनका नाम स्वरूप है। पंचभूत मुद्राओं पर आधारित उनकी पंचायतन कृतियाँ आज भी कर्नाटक संगीत की 5 महान रत्नों के रूप में प्रतिष्ठित है। यानी अब आप देखिए कि भगवान श्री राम से जुड़े चीज़ों को जो उनके बारे में लिखा, जो उनके बारे में बताया, उन सब के विषय में यहाँ पर उल्लेखित किया जा रहा है। और यहाँ पर श्री त्यागराज स्वामी गल, यानी जिन लोगों को लोग कहीं ना कहीं भूल गए हैं, जो इतिहास के पन्नों में दब गए हैं, उनके बारे में बताया जा रहा, उकेरा जा रहा। और इसी तरीके से यहाँ पर लगभग तीन स्मारक बनाए गए हैं, 3 लगाए गए हैं, जो कि एक खासा आकार के। एक देखिए ये है, दूसरा उस तरफ, तीसरा इस तरफ। ये त्रिभुजा आकार जो बना हुआ है बृहस्पति कुंड अपने आप में अद्वितीय और सबसे अलग है, क्योंकि रामनगरी अयोध्या में 38,000 से अधिक करोड़ की परियोजनाएं इस समय लगातार चल रही हैं। उसी के तहत इन कुंडों का भी निर्माण किया जा रहा है। लेकिन बृहस्पति कुंड सबसे अलग कुंड होने वाला है, क्योंकि पब्लिक के बीचों बीच और मेन फोर्स एरिया में। और देखिए इसके साथ ही साथ यहाँ पर लोगों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए
क्योंकि उसको सजाया संवारा तो जाया ही जा रहा है। देखिए ऊपर देखिए किस तरह से पेंटिंग बताई, जैसा कि बताया प्रकृति से जोड़ा गया है, वृक्ष बनाए जा रहे हैं और एक बेहतरीन कलाकृति के साथ इसको निर्मित किया जा रहा है। लाल बलुआ पत्थरों से बड़ी देखिए शौचालय की व्यवस्था यहाँ कर दी गई है, क्योंकि जो आगंतुक हों, जो श्रद्धालु हों, उनके लिए किसी भी तरह की सुलभ सुविधाओं में कमी ना हो। तो इस तरीके से इसका निर्माण कार्य किया जा रहा है और अच्छी लोकेशन पर इसका निर्माण कार्य हो रहा है। सामने भी देख रहे होंगे आप किस तरीके से निर्माण कार्य चल रहा है। और ये सामने हम आपको दिखा रहे हैं बृहस्पति कुंड। अभी निर्माण कार्य लगभग 1 से 1.5 महीने का समय लगेगा। हालांकि इस संबंधित अभी किसी ने इसके विषय के बजट के बारे में नहीं बताया है कि क्या लागत से इसका निर्माण कार्य है, लेकिन फिर भी करोड़ों की लागत से इसका निर्माण कार्य है। ओराम लगातार आपको अयोध्या का डेवलपमेंट दिखा रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर दिखा रहा है और किस तरह के यहाँ का विकास और उसके विषय में दिखाया रहा है। जैसा कि आप जानते हैं कि ओराम अयोध्या आने वाले बसने वालों लोगों के लिए प्रतिबद्ध है और अयोध्या में एक बड़े लैंड प्लान आपके लिए कर रहा है, जिसमें आप अयोध्या आ सकते हैं, बस सकते हैं। बहुत सी सस्ते और विश्वसनीय दरों पर आपको अयोध्या में जगह नहीं है। हमारे स्क्रीन पे एक नंबर फ्लैश कर रहा है, उस पर आप कॉल कीजिए और हमसे संपर्क कीजिए। फिर आपको अयोध्या में आने और रहने बसने के लिए बहुत ही बेहतरीन स्थान मिलेगा। और सबसे बड़ी बात वह 15 किलोमीटर के अंदर होगा। जैसा कि हमारे प्रदीप सर ने एक वीडियो रील में बना के दिया है, उसको आप सुन सकते हैं और जान सकते हैं कि कैसे अयोध्या में आपको हर महीने में इन्वेस्ट करना किफ़ायती है। इससे संबंधित वीडियो आपको मिलेगा। तो रामनगरी अयोध्या में लगातार अयोध्या का डेवलपमेंट विकास हम आपको दिखा रहे हैं, साथ ही साथ आपके लिए व्यवस्थाएं भी कर रहे हैं। तो इस समय हम बृहस्पति कुंड पे आए हैं। बृहस्पति कुंड के बारे में सामने आप देख रहे हैं कि किस तरह से यहाँ शिलापट लगे हैं। निर्माण कार्य चल रहा, भी 1 महीना लगेगा लगभग और ये बनकर तैयार हो जाएगा। और देखिए एक संबंधित और जानकारी पुरंदर दास के बारे में इस पर लिखा हुआ है, जिन्होंने 56 श्री पुरंदर दास कर्नाटक संगीत के पितामह के रूप में जाने जाते हैं और वे कर्नाटक संगीत के प्रारंभिक स्थापकों में से एक माने जाते हैं। वे माधवाचार्य के द्वैत दर्शन के अनुसरण करने वाले संगीतकार, गायक और हरिदास परंपरा के विद्वान थे। जब दक्षिण भारत में भक्ति आंदोलन का प्रसार हुआ रहा था, उस समय पुरंदर दास भी भक्ति गीतों और संगीत शास्त्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उनकी रचनाएं, जिन्हें दास साहित्य कहा जाता है, ने उन्हें अत्यधिक प्रसिद्धि दिलाई। कहा जाता है उन्हें लगभग 4,75,000 कीर्तन रचे, जिनमें अधिकांश कन्नड़ भाषा में अधिकांश कन्नड़ भाषा संस्कृत में। उन्होंने अपने भजन अंकित नाम के रूप में पुरंदर विट्ठल विपू का एक अन्य नाम के प्रति समर्पित हो गया। श्री पुरंदर दास ने अपने अंतिम वर्ष हेमी में बिताए और उल्लेखनीय है कि उन्होंने प्रसिद्ध सम्राट कृष्णदेवराय के दरबार में भी संगीत प्रस्तुत किया। उन्हें 2 जनवरी 1564 से 95 वर्ष की आयु में सिद्धि प्राप्त हुई थी। तो पुरंदर दास के विषय में, यानी जो ऐतिहासिक संत हैं, जैसे कि मैंने पहले भी कहा, उनके बारे में बताया जा रहा है। उन्होंने क्या क्या रचनाएं की उसके बारे में, यानी जो कहीं ना कहीं साहित्य में चीज़ें दब गई उन सब के विषय में। अब देखिए कितनी खूबसूरती से इसको निर्मित किया जा रहा है। ये बेहतरीन प्लेटफॉर्म्स तैयार किए जा रहे हैं और ये देखिए रिंग तरह किस तरीके से तैयार किया गया, सर्कल, यानी एक अलग आर्किटेक्ट यहाँ का इस कुंड का, जो कि अपने आप में सबसे प्रशंसनीय बनने जा रहा है। और जैसा कि पहले भी हमने आपको बताया, ये रामपथ है सामने, अयोध्या का प्रमुख गमन मार्ग इसी रामपथ से आपका आवागमन है। सामने आप देख रहे होंगे गोरखपुर लखनऊ हाईवे नहर से कनेक्टेड है यह मार्ग। तो यह एक खास जगह का है बृहस्पति कुंड, जो बनकर निर्मित हो रहा है। अयोध्या आने वाले श्रद्धालुओं के लिए बहुत ही खूबसूरत और लोकेटेड, और इस कुंड की जो महिमा है, जैसा कि माना जाता है कि बृहस्पति भगवान की कृपा होती है इस कुंड के जल से, तो इन सब चीज़ों से संबंधित यह बृहस्पति कुंड का निर्माण कार्य लगभग पूरा हो चुका है और बहुत ही जल श्रद्धालुओं के लिए पूर्ण रूप से निर्मित किया जा रहा है। आप देख रहे हो कितनी खूबसूरत पेंटिंग से यहाँ तैयार की जा रही है और इसको यहाँ पर मढ़ा जाएगा। जब ये बन के तैयार होगा तो आप सभी के लिए एक बहुत ही बेहतरीन लोकेशन, और जो लोकेशन इसकी है श्री राम जन्मभूमि थाने के ठीक सामने, इसी के बगल में बहुत ही सिद्ध संत गोकुल भवन में हुआ करते थे, वो भी इसी के बगल में है। तो ये प्राइम लोकेशन जो है अयोध्या की, वो बन के निर्मित हो रही है। और बृहस्पति कुंड जो है ये अपने आप में खास महत्वता रखता है, खास वैल्यू है, जिसको देखने सुनने के लिए लोग यहाँ आते रहेंगे। और जब राम मंदिर दर्शन करने, हनुमानगढ़ी दर्शन करने आएंगे तो बृहस्पति कुंड जरूर आप पहुँचिएगा। यहाँ पर दर्शन करने से, बृहस्पति जी के जल का आचमन करने से आप सबके बृहस्पति ग्रह के दोषों से मुक्ति मिलेगी। तो इस महत्वता के संरक्षण करने के लिए यूपी की योगी सरकार लगी हुई है और निर्माण कार्य को तेज़ी से कर रही है। तो यानी अयोध्या में जो संस्कृति, जो सभ्यता कहीं ना कहीं विलुप्त हो रही थी, उस पे भी काम चल रहा है और लगातार यहाँ निर्माण कार्य चल रहा है। आपको ओराम पे हम अयोध्या का डेवलपमेंट लगातार दिखा रहे हैं। इसके पहले भी हमने विद्या कुंड और दंत धावन कुंड आदि कुंडों के बारे में बताया। ये सबसे अनोखा कुंड है और सबसे अलग, यानी इसका साइज जो ट्रिंगल दिया गया है, ये कहीं ना कहीं ज्योतिष से संबंधित है, जिस वजह से इसको इस आकार से बनाया जाता है। ओराम से मैं आनंद त्रिपाठी, अयोध्या।